फंडामेंटल लॉजिक गेट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में जब हम सर्किट्स की बात करते हैं सो वहां पर मैनी रूट्स हम प्रोवाइड करते हैं। किसी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है तो उसके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन, ज्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं। सो फिर हम इनको ऐसे अरेंज करते हैं कि जो इनपुट में हम करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल हम उसको दो रूट्स प्रोवाइड कर रहे हैं सो आउटपुट में हमें करंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन चीजों को हम रीअरेंज करेंगे और हम जो है इंट्रोड्यूस करेंगे लॉजिक गेट्स। यानी ये एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसे सर्किट्स हैं, ऐसे पाथ्स हैं इलेक्ट्रिक करंट के जो कि आउटपुट के लिए हम यूज करते हैं। यानी इनपुट से जो हम प्रोवाइड करते हैं आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, यानी एक्चुअली बेस करते हैं एक लॉजिक के ऊपर, एक रीजन के ऊपर इसकी जो है कंस्ट्रक्शन होती है, तो इनको हम लॉजिक गेट्स कहते हैं। इनको हम फर्स्ट एक एनालॉगस एग्जांपल से देखते हैं। देखिए दो आप कंसिडर कर ले, वाटर पाइप कंसिडर कर ले, हम दो फिगर्स को जो है वो यहाँ पर कंपेयर करेंगे। यह एक पाइप, वाटर पाइप। अगर आप इस वाटर पाइप को देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ही रूट इसमें जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, दरमियान में आप अप्लाई कर ले यहाँ पर जो है एक वाल्व कंसिडर कर लें। यहाँ पर ये एक वाल्व है। वाल्व एक्चुअली क्या होता है, वाल्व अगर आप देखें जो वाटर पाइप्स आप घरों में यूज करते हैं या बाकी जगहों पर, तो उसमें वाल्व हम यूज करते हैं वाटर के फ्लो को रोकने के लिए या ओपन करने के लिए या उसको कम करने के लिए हम यूज करते हैं वाल्व, वाटर वाल्व। सो अब अगर आप देखें यहां से आप एंटर करते हैं, वाटर को एंटर करते हैं यू यहां से। सो अब अगर आप यूं कंसिडर करें, लेट्स सपोज वन वाल्व है या टू वाल्व्स आप कंसिडर कर सकते हैं। दिस इज अनदर वाल्व, अनदर सेकंड वाल्व आप कंसिडर कर लें, वाल्व नंबर 2। अब अगर आप देखें यहां से वाटर आप एंटर कर रहे हैं, वाल्व दोनों जो है आपने नीचे किए हुए हैं, ये फर्स्ट और ये है सेकंड। दोनों वाल्व्स जो है वो हमने जो वाटर फ्लो है, जो पाइप है, उसके डायमेंशन से हमने नीचे किया है, उसकी बॉडी से उनको हमने नीचे जो है ड्रैग किया है। सो अब देखिए वाटर के लिए ये पाइप बिल्कुल रेजिस्टेंसलेस है, यानी विदाउट एनी रेजिस्टेंस वाटर जो है इसमें फ्लो कर सकता है। रेजिस्टेंस एक्चुअली हम वाल्व की बात कर रहे हैं, उस रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। सो अब अगर आप इसमें देखें वाटर इजीली फ्लो करेगा। अब यूं हम कह सकते हैं कि अगर मैं सपोज एक ऑब्स्टेकल ले आऊं, इस वाल्व को मैं ऊपर ड्रैग कर लूं, देखिए इस वाल्व को मैं ऊपर ड्रैग करता हूं। अगर सपोज मैंने इतना ड्रैग कर दिया, इसको ऊपर इतना ड्रैग कर दिया, सो वाटर की जो रेजिस्टेंस है उसके लिए आ जाएगी, वाटर का फ्लो थोड़ा सा कम हो जाएगा। मैं इस वाल्व को और भी ऊपर ले आता हूं यहाँ पर, सो वाटर फ्लो और भी कम हो जाएगा। मैं और भी ले आता हूं इसको यूं, इसकी जो टोटल जो पाथ है उसको मैंने क्लोज कर लिया। सो अब देखो वाटर फ्लो जो है वो स्टॉप हो जाएगा। सो ये एक्चुअली क्या करता है, एज अ गेट वर्क करता है, यानी वाटर के फ्लो को हम स्टॉप या ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम दो चीजें पढ़ेंगे, या हम स्टॉप करेंगे उसको, चूंकि यहाँ पर हम डिजिटल सिस्टम्स की बात करेंगे। सो यहाँ पर या तो हम स्टॉप करते हैं उसको और या फिर ओपन करते हैं, क्लोज्ड और ओपन, सॉरी। ये एक्चुअली आप इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर बात करें तो इसको हम क्लोज्ड कह सकते हैं। ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स के जो क्लोज्ड और ओपन है, ये हमारे पास जो आम लाइफ में हम क्लोज और ओपन की बात करते हैं उसके रिवर्स से वो हम बात करते हैं उस पर। नेक्स्ट जो हमारे पास सर्किट्स हैं, अब देखिए एक मैंने वाल्व जो है वो क्लोज कर लिया यहाँ पर, यानी इस रास्ता जो है हमने ब्लॉक कर लिया, सो वाटर मूव नहीं करेगा, अब यहाँ से पास नहीं होगा। अब अगर आप ये कर ले कि इसको ओपन कर ले अगेन, इसको फिर से ओपन कर ले इस वाल्व को, फर्स्ट को, और सेकंड को जो है आप यहाँ पर ले आए ऊपर, तो देखिए फिर भी जो है वाटर फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर अगेन इसके लिए एक ऑब्स्टेकल मौजूद रहेगा, एक रेजिस्टेंस मौजूद रहेगा। सो अब अगर आप वाल्व 1 को बंद कर ले, सपोज इसको अब बंद कर ले, फिर भी वाटर फ्लो जो है वो बंद हो जाएगा। इसको बंद कर ले, फिर भी वाटर फ्लो बंद हो जाएगा। और अगर आप दोनों को बंद कर लेंगे तो फिर तो लाजिमी बात है वाटर फ्लो फिर भी बंद होगा। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर अगर हमारे पास ये चीजें सीरीज में है, ये दोनों ऑब्स्टेकल सीरीज में है, सो अगर हम एक को बंद कर ले, दूसरे को खुला छोड़ दे, सो जो वाटर फ्लो है वो बंद हो जाएगा। या दूसरे को बंद कर ले, पहले को खुला छोड़ दे, दोनों को बंद कर ले, और अगर दोनों ओपन है तो फिर वहां पर वाटर जो है वो फ्लो करेगा। इसी तरह अगर हम यूं कर ले कि दो रूट्स प्रोवाइड करते हैं, यानी ये एक पाइप आप कंसिडर कर ले, उसी तरह की सिचुएशन है, ये एक पाइप,
यहां पर आप कंसिडर कर ले नेक्स्ट एक सेकंड पाइप। अब इन दोनों पाइप्स को हम एक ही सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। यहां से एक ही पाइप आ रहा है, यूं एक ही पाइप, लेकिन यहां पर जो है वो डिवाइड हो जाता है। देखिए यहाँ पर डिवाइड हो जाता है, यूं दो पाइप्स में कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया, यहाँ पर उसके जो रूट्स है वो चेंज हो गए। अब यहाँ से जो वाटर आएगा, देखिए यहाँ से आप वाटर एंटर कर रहे हैं इस पाथ से। सो अब यूं हो सकता है कि अगर आप इस पाथ को बंद कर ले, यहाँ पर इस वाल्व को अगर आप बंद कर ले, वाल्व 1 को, सो क्या होगा, इस पाथ से वाटर फ्लो नहीं करेगा। लेकिन यहां पर क्या किया है आपने, ओपन रखा हुआ है उसको, सो यहां पर कोई ऑब्स्टेकल नहीं होगा, इससे वाटर फ्लो करेगा। यहां से वाटर फ्लो बंद हो जाएगा, यहां से फ्लो करेगा। अगर आप ऐसा कर लें कि इसको बंद कर लें और उसको खुला छोड़ दें, तो फिर क्या होगा, फिर यहां से वाटर बंद हो जाएगा, वाटर फ्लो, और स्टॉप हो जाएगा, यहां से फिर वाटर फ्लो करेगा। इसी तरह अगर आप दोनों को खुला छोड़ दें तो फिर दोनों से वाटर फ्लो करेगा, और दोनों को आप बंद कर ले तो फिर दोनों से वाटर फ्लो जो है वो बंद हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास डिफरेंट सिचुएशंस आ रहे हैं। अगर हम सीरीज में देखें तो सीरीज में एक को भी हम बंद कर ले सो फ्लो बंद हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हम एक को बंद कर ले तो दूसरे पाथ से जो है वो फ्लो कर सकता है। इसी तरह सेम सिचुएशन है इलेक्ट्रिक सर्किट्स की। अगर आप कोई इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिडर कर ले, यूं देखिए मैं सोर्स कोई शो नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं वो पाथ शो करता हूँ। दो रेजिस्टेंसेस है आपके पास, सॉरी हम स्विचेस की बात करेंगे। दो स्विचेस है आपके पास, ये पाथ है, यहाँ पर आपने एक स्विच अप्लाई किया हुआ है और एक स्विच यहाँ पर अप्लाई किया है। अब देखें अगर ये आप कहें कि ये है स्विच नंबर 1 S1, ये है स्विच नंबर 2 S2। अब यहां से सपोज करंट फ्लो कर रहा है, यूं करंट मूव कर रहा है, चार्जेस मूव कर रहे हैं। अगर इसको हम कनेक्ट कर ले, अब यहां पर देखें जब आप कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सेंस में हम इसको कहते हैं क्लोज्ड, यानी जब आप कनेक्ट करते हैं सो इसको हम क्लोज कहते हैं। और अगर आप आम लाइफ में देखें तो क्लोज का मतलब होता है कि आपने उसका रूट बंद किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली हमने उसको अलाउ किया है तब क्लोज है। तो अगर ये क्लोज है, यहाँ से तो करंट पास हो जाएगा यहाँ तक, लेकिन आउटपुट में हमें करंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वाला स्विच जो है ये अभी तक जो है वो ओपन है। देखिए ये ओपन है। तो इसी तरह अगर आप देखें, आप यूं कर लें कि इसको फिर जो है ओपन कर ले, सपोज इसको आप ओपन कर ले यानी डिसकनेक्ट कर ले और इसको क्लोज कर ले। जब इसको क्लोज कर लेते हैं फिर भी करंट मूव नहीं करेगा, यहां से पास नहीं होगा, आउटपुट में आपको करंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप दोनों को जो है वो क्लोज कर ले, इसको भी क्लोज कर ले, इसको भी क्लोज कर ले, सो फिर क्या होता है, फिर करंट पास होगा, यहां से भी पास हो जाएगा, यहां से भी पास हो जाएगा। सो आपको आउटपुट करंट जो है यहाँ पर मिल जाएगा, आई आउटपुट करंट, या आई आउटपुट भी आप इसको कह सकते हैं, आपको करंट मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप करंट के लिए इसी तरह की दो रूट्स प्रोवाइड कर लें, एक करंट आ रहा है यहाँ से आप एक स्विच जो है उसके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं यूं, इसी तरह एक रूट यहां से आ रहा है, आप उसको यहां पर एक स्विच जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं यूं, ये अनदर स्विच। अब देखिए दोनों को हमने कनेक्ट किया हुआ है एक ही सोर्स के साथ, यहां से करंट आ रहा है यूं इसमें। अब देखिए अगर आप सपोज इस वाले को इसको क्लोज कर लेते हैं, क्लोज, ये क्लोज हो गया, ये अभी तक ओपन है, सो करंट जो है वो यहां से मूव करेगा, यहां पर यूं मूव करेगा, आपको यहां पर आउटपुट पर करंट मिल जाएगा। इसी तरह अगर आप ये देखें तो इस रूट से फिर करंट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये ओपन है। इसी तरह अगर आप इसको क्लोज कर ले, इसको ओपन छोड़ दें, सो फिर यहां पर जो है आपको करंट मिलेगा, यहां से नहीं मिलेगा। अगर आप दोनों को क्लोज कर ले तो फिर दोनों से आपको करंट मिल जाएगा। सो इन चीजों को एक्चुअली हम क्या कहते हैं, लॉजिकल गेट्स कहते हैं। जब हम किसी लॉजिक के ऊपर इनपुट से आउटपुट जो है वो ऑब्टेन करते हैं, उनको हम कहते हैं लॉजिक गेट्स। ये चीजें, ये सर्किट्स एक्ट करेंगे एज लॉजिक गेट्स, और ये मुख्तलिफ किस्म के लॉजिक गेट्स हैं। जिस तरह के फर्स्ट है ये एक टाइप का है, सेकंड दूसरे टाइप का है। हम इनको अपने अपने डिटेल में पढ़ेंगे कि फर्स्ट नंबर जो हमने डिस्कस किया वो किस तरह का लॉजिक गेट है, सेकंड कौन सा लॉजिक गेट है, और इनके कॉम्बिनेशंस भी पढ़ेंगे हम कि अगर इन सबको हम कंबाइन कर ले फिर क्या लॉजिक गेट्स होगा। सो अगर कुछ अब हमारे पास कन्वेंशन है इजी, अगर करंट आपको आउटपुट में नहीं मिल रहा तो उसको हम जीरो से डिनोट करेंगे, नो करंट, नो आई। और अगर करंट आपको मिल रहा है तो उसको हम 1 से डिनोट करेंगे, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम आई। सो ये चीजें हम यूज करेंगे, ये इनके डिनोशंस है। और हम नेक्स्ट डिटेल के साथ पढ़ते हैं वन बाय वन द लॉजिक गेट्स, वन बाय वन उनको पढ़ते हैं लॉजिक गेट्स को।